Hello friends, yesterday we solved question answer of the poem Asking Questions, and in this lecture we are going to learn one new story of the 5th class. Mother tells us a story. Mother tell us a story. Before start our story, the author asked one question to us: वेयर डू स्टोरीज कम फ्रॉम? ये जो स्टोरीज हैं ये कहाँ से आती है? तो आपको मालूम होगा जो स्टोरी बताने की जो रीति है या रिवाज है या स्टोरी टेलिंग, ये जो कल्चर है, तो ये बहुत प्राचीन काल से शुरू है. Storytelling goes back to very ancient times, long before writing was invented. मतलब वहाँ तब राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट भी नहीं बनी थी, राइटिंग फॉर्म में नहीं था वो. तो माउथ टू माउथ ये जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है, तो ये माउथ टू माउथ हम तक पहुँचे हैं. डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टोरीज डिफरेंटली. अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये स्टोरीज का जो एंड है, मतलब शुरुआत है, वो अलग है. दूसरे कल्चर की कोई अलग ऐसे बताता है. वैसे इस लेसन में ये जो पॉपुलर फोकटेल है ये फ्रॉम अफ्रीका है. एंड इन द स्टोरीज डिस्क्राइब्स हाउ अ वुमन फाउंड स्टोरीज फॉर हर चिल्ड्रन. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. मदर टेल अस अ स्टोरी, मांझा चिल्ड्रन सेड when they sat around the fire at night. जब शाम को वो फायर के पास बैठे थे तो बच्चों ने मांझा को कहा, मांझा मतलब उनकी मदर है, बच्चों की मदर है, उनको कहा कि हमको एक स्टोरी बताओ. आप भी अपने पापा को या दादा दादी को बोलते हैं ना, या मम्मी को, मुझको एक स्टोरी बताओ शाम को सोते समय. वैसे उन्होंने भी पूछा. मदर टेल अस अ स्टोरी. मांझा कुड नॉट थिंक ऑफ अ स्टोरी, हाउएवर हार्ड शी थॉट. उसने बहुत दिमाग पे जोर दिया, लेकिन उसको कोई स्टोरी सूझी नहीं. नो वन एल्स इन द विलेज न्यू स्टोरीज. उनके गांव में कोई नहीं था कि जिसको स्टोरी मालूम है या कथा मालूम है. The village where the story-seeking children lived was in Zululand in Africa. People hunted for meat or tilled the land in the villages. पूरे ये जो गांव है उनका जुजुलैंड, वहाँ जो भी गांव है जुजुलैंड अफ्रीका में, तो वहाँ सारे बच्चों को किसी को भी स्टोरी पता नहीं थी, और वे बच्चे भी स्टोरी सुनने को उतावले थे. और वहाँ के पीपल का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटेड फॉर मीट, और टिल द लैंड इन द विलेज, और खेती करते थे. समटाइम दे फिश्ड, कभी कभी मच्छियाँ भी पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, और कॉट क्रैब्स, केकड़े पकड़ते थे. द विलेजर्स हु वेयर क्लेवर विद देयर हैंड्स. कुछ विलेजर्स तो थे बहुत होशियार थे हाथ के कारागरी में. हाथ की जो कारीगरी होती है उसमें बहुत जो गांव के लोग थे बहुत होशियार थे. वो बास्केट्स तैयार करना, एमेड वुडन कार्विंग्स,
लकड़ी पे कुछ मूर्तियाँ खिलौने बनाना कार्व करके। द क्लेवरेस्ट ऑफ देम वॉज जिंजिली, और उनमें सबसे क्लेवर था जिंजिली, मांझाज हस्बैंड। जिंजिली वॉज द मांझाज हस्बैंड, वो मांझा का हस्बैंड था जिंजिली। ही कार्व्ड बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स की कार्विंग करता था, ट्रीज की, प्लांट्स की, फ्लावर्स की, एनिमल्स की कार्विंग करता था लकड़ी पे। हाउएवर ही टू न्यू नो स्टोरीज, उसको भी स्टोरी नहीं मालूम थी। वन डे जिंजिली टोल्ड मांझा गो लुक फॉर स्टोरीज, और एक दिन वो जिंजिली बोला कि मांझा तू जा स्टोरीज ढूंढ के ला, बच्चों को बताने के लिए स्टोरीज ढूंढ के ला। आई विल लुक आफ्टर आवर होम एंड चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों की और अपने घर की रखवाली करता हूँ, उन पे ध्यान देता हूँ, तो क्या कर स्टोरी ढूंढने जा। मांझा थॉट दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, मांझा ने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छे है। शी पैक्ड सम फूड, उसने कुछ खाना लिया पैक करके। एंड किस्ड हर चिल्ड्रन, और बच्चों की क्या बोलते हैं हम, बच्चों की पापी ली। विथ हर बास्केट एंड हर हेड, with her basket on her head and the colorful beads on her dress swaying, मांझा set out to look for stories. मांझा ने क्या लिया, खाना लिया, बच्चों को चूम लिया और अपने सर पे एक बास्केट लेके कलरफुल बीड्स वाला ड्रेस पहन के ऐसी झगमगाती हुई मांझा घर से स्टोरी के सर्च में निकल पड़ी। A hare looked at her curiously. एक हेयर था, मतलब खरगोश जैसा प्राणी होता है हेयर, तो वो ऐसे उत्सुकता से देख रहा था उसको। मांझा न्यू दैट द हेयर वॉज अ ट्रिकी फेलो, मांझा को मालूम था कि ये जो हेयर है वो बहुत ट्रिकी फेलो, मतलब चेष्टाखोर बोलते हैं ना उसको, मतलब थोड़ा सा लवाड़, नॉटी। बट शी डिसाइडेड टू आस्क हिम इफ़ ही न्यू एनी स्टोरीज, पर उसने मन में सोचा कि क्यों ना इसको पूछा जाए कि स्टोरीज़ कैसे, मतलब स्टोरीज़ कहाँ होती है या स्टोरीज बताते हैं क्या, उसको कुछ पता हो तो बताएगा। यू नेवर नो हु कैन बी ऑफ हेल्प ओ क्लेवर हियर, शी सेड इन अ फ्लैटरिंग टोन। तो उसने एक फ्लैटरिंग टोन, मतलब ऐसे, मतलब झटकाते हुए ऐसे उसको पूछा कि तुझको कुछ स्टोरीज आती है या पता है। डू यू नो एनी स्टोरीज, तुझको मालूम है कुछ स्टोरीज। माई चिल्ड्रन वॉन्ट टू हियर स्टोरीज एवरी इवनिंग, हर शाम को मेरे बच्चे क्या होते हैं, स्टोरी सुनाने को बोलते हैं, लेकिन मुझको मालूम नहीं है, तो तुझको स्टोरी मालूम है क्या। स्टोरीज, द हेयर सेड, आई नो मिलियंस, मुझको तो हजारों आती हैं, बट आई हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, पर मुझको बहुत दूसरा बाकी सारा बहुत काम है। सो सेइंग ही बाउंडेड ऑफ, और ऐसे बोला और जंप मार के निकल गया। मांझा न्यू ही वॉज लाइंग, मांझा को मालूम था ये तो झूठा है। ही हैड नो स्टोरीज, उसके पास कोई स्टोरी भी नहीं है। ही वॉज अ रियल ट्रिकस्टर, मतलब वो क्यों कुछ तो ऐसे बहाना बना रहा है, ट्रिकस्टर है मतलब लबाड़ है ना। देन मांझा मेट फिनी द बबून, उसके बाद मांझा किससे मिली, बबून से मिली। बबून मतलब मंकी लाइक एनिमल्स होता है एक, उसका नाम है फिनी। एंड हर बेबीज, उसके पास बच्चे भी थे कुछ फिनी के। शी कॉल्ड, डू यू टेल यूर चिल्ड्रन स्टोरीज, तो अपने बच्चे को स्टोरीज बता रहा है, बताता है।
व्हाट आर स्टोरीज आस्क्ड फिनी। फिनी बोला स्टोरीज क्या होती है? आई एम बिजी कीपिंग माई बेबीज फेड एंड वार्म। मैं तो मेरे बच्चों को खाना खिलाने में और उनको वार्म रखने में ही व्यस्त रहता हूँ। आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। मुझको दूसरा कुछ काम करने मतलब टाइम ही नहीं है दूसरा कुछ करने के लिए। सेइंग मांजा वेंट ऑन। मांजा ने ऐसा एक सांस भर ली और वहाँ से निकल पड़ी। शी सॉ एन आउल इन अ वाइल्ड फिग ट्री। उसने देखा एक आउल, आउल मतलब मराठी में हम घुबड़ बोलते हैं ना, आउल। तो वो फिग ट्री पे अंजीर के पेड़ पे बैठा था। ओ आउल, उसने बोला ओ आउल, शी कॉल डू यू हैव एनी स्टोरीज फॉर मी टू टेक होम। मुझको कुछ स्टोरी चाहिए, अब तेरे पास है क्या मुझको घर ले जाने के लिए? द आउल वॉज अपसेट बिकॉज हर स्लीप हैड बीन डिस्टर्ब। आउल तो बहुत अपसेट था, नाराज था, बिकॉज क्योंकि वो तो सो रहा था, उसकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो अपसेट था। यू वॉक अप मी अप फॉर स्टोरीज, तूने स्टोरीज के लिए मुझको जगा दिया। शी हुटेड, वो ऐसे गुस्से में से बोलने लगा ना, ह्यूमन्स कैनॉट लिव इन पीस एंड आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। ये जो मानव है ना, देखो वो आउल बोल रहा है, ये जो मानव है ना कभी शांति से रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। शी ग्रम्बल्ड एज शी सेटल डाउन एंड बिगैन टू नॉड ऑफ अगेन। उसने कुछ मन में ऐसे ग्रम्बल मन में बोला कुछ तो, एंड सेटल डाउन, और फिर बैठ गया, एंड बिगैन टू नॉड ऑफ अगेन। मांजा वॉकड ऑन सैडली। तो मांजा ऐसे दुखी होकर चलने लगी। शी सॉ एन एलिफेंट, फिर उसने हाथी देखा। ईयर्स फ्लैपिंग, वो उसके कान फड़फड़ा रहा था, मतलब यहाँ से वहाँ से झपका रहा था। एज ही हैड बनानास, तो उसके पास बनाना थे। काइंड एलिफेंट, तो बोली हाथी दादा को। शी आस्क्ड डू यू नो एनी स्टोरीज। हाथी को बोली तुझको कुछ स्टोरीज मालूम है? माई पीपल आर हंग्री फॉर सम टेल्स। हमारे पीपल जो हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको स्टोरी के लिए बहुत भूखे हैं, उनको स्टोरी सुननी चाहिए, सुनने को चाहिए। वेयर कैन आई लुक फॉर देम, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा उनके लिए स्टोरी? द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर। एलिफेंट को भी कुछ स्टोरीज मालूम नहीं थी, तो उसने सॉरी कह दिया। आई डोंट नो एनी स्टोरीज, वो बोल दिया कि मुझको कुछ स्टोरीज मालूम नहीं है। ही सेड बट द किंग ऑफ बर्ड्स द ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई एंड सी मैनी थिंग्स अदर्स डू नॉट। तो उसने कहा मुझको तो कुछ मालूम नहीं है, बट द किंग ऑफ बर्ड्स, जो पंछियों का जो राजा है, ईगल, चील बोलते हैं ना उसको, तो ये आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, तो उसको सारी चीज़ें दिखती है ऊपर से, तो क्यों ना, जाहिर सी बात है तो उसको मालूम होगी स्टोरीज। दैट इज़ गुड आइडिया। मांजा एक्सक्लेम थैंक यू। मांजा ने थैंक यू कहा। मांजा सॉ द ग्रेट फिश ईगल नियर द माउथ ऑफ टगेला रिवर। टगेला रिवर में एक ईगल फिश पकड़ रहा था, स्वीपिंग डाउन, पकड़ने के लिए आ रहा था, स्वीपिंग डाउन ऐसे नीचे आ रहा था फ्रॉम द स्काई। टैलोन्स आउटस्ट्रेच्ड टू ग्रैब फिश, उसने टैलोन्स आउटस्ट्रेच्ड टू ग्रैब फिश, मछली पकड़ने के लिए ऐसे उसके जो पंजे थे वो ऐसे पछाड़ दिए। ओ ग्रेट ईगल शी कॉल, उसने बोला ओ ग्रेट ईगल। स्टार्टल्ड he dropped the fish he had picked up. He landed on the shore near मांजा। उसने फिश छोड़ दिया, जो पकड़ा था फिश उसने ऐसे सुना तो छोड़ दिया, छूट गया।
ही लैंडेड ऑन द शोर नियर मांझा, मांझा के पास लैंड हो गया। व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड, उसने बोला क्या चाहिए तुझको। ओ ग्रेट एंड वॉयस ईगल, अरे ये महान चील और होशियार चील होते हैं। तो मांझा सेड फ्लैटरिंगली, ऐसे उसको खुश करने के लिए बड़ा चढ़ा कर बात करने लगी मांझा। फॉर द ईगल वॉज अ वेन बर्ड, मतलब खुद पे प्राउड करने वाला ईगल है। तो माई पीपल आर हंग्री फॉर स्टोरीज बट वी हैव नन, वो उसको बोल रही थे कि मेरे गांव के लोग हैं स्टोरी के लिए बहुत भूखे हैं, उनको स्टोरी सुनने को चाहिए और मेरे पास तो एक भी नहीं है। डू यू नो ऑफ एनी दैट आई कैन टेक बैक टू देम, तेरे पास है क्या एक आध स्टोरी तो मैं लेके जाती हूँ अपने गांव। वेल द ईगल सेड फीलिंग इम्पोर्टेंट, आई एम वाइज, मैं तो बहुत होशियार हूँ, बट आई ओनली नो ऑफ थिंग्स ऑन द अर्थ, मुझको तो सिर्फ अर्थ पे क्या है वही मालूम है। देयर इज वन हु नोज द सीक्रेट्स ऑफ द डीप डार्क ओशियन, एक है जो ये जो ओशियन है, समंदर है, उसके सारे सीक्रेट जानता है। डीप, उसको डीप का भी मालूम है। परहैप्स ही कुड हेल्प यू, कदाचित वो तेरी मदद करेगा। आई विल ट्राई एंड कॉल हिम फॉर यू, मैं ट्राई करता हूँ तेरे लिए, उसको बुलाता हूँ। स्टे हियर एंड वेट फॉर मी, तू इधर ही रुक और मेरे लिए वेट कर। सो मांझा वेटेड फॉर द फिश ईगल टू रिटर्न, तो मांझा वेट करने लगी। ईगल, हियर आई एम, ही कॉल्ड, आई हैव ब्रॉट माई फ्रेंड, तो उसने देखा मैं यहाँ हूँ, मैंने मेरे मित्र को बुलाया है। द बिग सी टर्टल, बड़ा ऐसे समुंदर का कछुआ था। ही हैज़ एग्रीड टू टेक यू अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्टोरीज, वो कछुआ तेरे को जहाँ स्टोरीज है वहाँ ले जाने के लिए तैयार है। द ग्रेट सी टर्टल लिफ्टेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द ओशियन एंड सेड इन अ डीप वॉइस, ये जो सी टर्टल था, बड़ा कछुआ था समुंदर का, उसने अपने पीठ पर उसको बिठाया और ऐसे डीप वॉइस में बोला, क्लाइम ऑन टू माई बैक एंड होल्ड ऑन टू माई शेल, मेरे शेल को ऐसे पकड़ के बैठ अच्छे से। आई विल कैरी यू टू द लैंड ऑफ द स्पिरिट पीपल, ये जो लैंड है स्पिरिट पीपल की, वहाँ मैं तुझको ले जाता हूँ। तो आज बस इतना ही। तो ये अगला जो पार्ट है वह हम कल देखेंगे। ओके।